हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कासा बैंकर। दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है। आरबीआई सर्कुलर्स का नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। आज के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा अप्रैल 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक के वो महत्वपूर्ण सर्कुलर्स जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। या अगर आप जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं या प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, आप ज़रूर इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखें। और इस वीडियो में जो भी सर्कुलर्स बताए गए हैं उनको ध्यान से मगअप कर लें। कोशिश मैंने करी है कि मैं सभी इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स को आपके साथ डिस्कस कर सकूं, ताकि आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को आसानी से अगर बता पाएँ, बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला पेज क्या कहता है सर्कुलर्स का। कि इंक्रीज इन लिमिट्स फॉर बैंक लैंडिंग अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, NWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, ENWR। ENWR दोस्तों, आर छूट गया शायद। फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 months आर एलिजिबल फॉर PSL सब्जेक्ट टू अ लिमिट अप टू ₹75 lakhs पर बोरोअर। तो जो NWR मतलब नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है और इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट हैं, उन रिसिप्ट को भी PSL की कैटेगरी में आएंगी यदि वो उनका अमाउंट जो है, उसकी लिमिट जो रहेगी वो 75 लाख की हो गई है। पहले वो 50 लाख की लिमिट थी पर बोरोअर, अब उसको 75 लाख कर दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिए, लिमिट ज़रूरी है याद रखना। ये फैक्ट आपको फिगर आपको ध्यान रखना है 75 lakhs का, कि कितना अमाउंट पहले 50 लाख था। PSL मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत कितना अमाउंट आता है, वो है 75 लाख। नेक्स्ट सर्कुलर कहता है कि फॉर पेमेंट बैंक्स लिमिट ऑफ मैक्सिमम बैलेंस पर कस्टमर एट एंड ऑफ द डे इज़ इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। तो दोस्तों, फॉर पेमेंट बैंक्स लिमिट ऑफ मैक्सिमम बैलेंस पर कस्टमर एट एंड ऑफ द डे इज़ इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। तो 1 लाख से भी जो पहले मैक्सिमम बैलेंस की सुविधा थी पेमेंट बैंक्स में, स्पेशली याद रखिएगा पेमेंट बैंक्स की बात हो रही है, उसमें अब एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर के अकाउंट में 2 लाख रुपए तक हो सकते हैं। तो ये भी अगेन एक फिगर है, वो आपको याद रखना है। अगला है डेफ फंड के बारे में था, कि जो डेफ फंड होता है, डेफ फंड का सबसे फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम। अब ये जो फंड होता है, अगर मैं छोटा सा इस फंड के बारे में आपको बताऊं, जब कोई व्यक्ति, कोई कस्टमर खाता खुलाता है, खाता खुलाने के बाद 10 साल तक उसका उपयोग नहीं करता है, सपोज़ उसने कुछ भी उसके साथ इंसिडेंट हो गया जिसके कारण से वो 10 साल तक उपयोग नहीं कर पाया, तो वो पैसा जो उस खाते में जितना भी पैसा होता है वो डेफ फंड में चला जाता है। अब वो जो डेफ फंड है जो जाएगा, उस पर भी उसको 3% का ब्याज मिलेगा। वो चाहे तो बंदा कभी भी उस पर क्लेम भी कर सकता है आगे जाके। डेफ फंड बेसिकली आरबीआई के पास पूरा पैसा चला जाता है उसका, और भविष्य में अगर वो व्यक्ति 10 साल के बाद कभी भी जब जाता है और वो क्लेम करता है पैसे को, तो उसको 3% के ब्याज से पैसा वापस मिल जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, PPI। इसका मेनली आप फुल फॉर्म याद रखें। अगेन मैं आपसे कहूँगा PPI का फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसकी एक मैक्सिमम अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग रिस्पेक्ट ऑफ फुल KYC इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। अगेन जो फुल KYC कंप्लाइड कस्टमर रहेंगे, जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, उसमें मैक्सिमम लिमिट हो गई है 1 लाख से 2 लाख रुपए। अगला है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आ जाए आपके किसी एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में। शिवाली स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इज़ इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ द RBI 1934 एक्ट। और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, नोएडा में हेडक्वार्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है मैंडेटरी लीव के लिए एक था, इम्पॉर्टेंट है भी, हो सकता है शायद पूछ ले, क्योंकि मैंडेटरी लीव पहले जो डेज थे वो अलग थे, अब आरबीआई ने पूरा रेगुलराइज कर दिया है, पूरा एक जैसा कर दिया है पूरे बैंक्स में। वो रहेगा 10 डेज़ का, जो भी सेंसिटिव पोर्ट्स में है उनको 10 डेज़ की, 10 वर्किंग डेज, आई मस्ट से यहाँ पर एक चीज़ इंक्लूड करके ध्यान रखिएगा, 10 वर्किंग डेज का मैंडेटरी लीव पर साल पर ईयर मिलेगा। Enhancement of collateral free loans to self help group under DAY NRLM scheme from 10 lakh to 20 lakh। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को
लोन मिलता है वो अब कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। पहले जिसकी लिमिट थी 10 लाख रुपीज़, ना अब वो हो गई है 20 लाख रुपए तक की। मतलब 20 लाख रुपए तक कोई भी कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो सर्कुलर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगस्त तक के सर्कुलर से बहुत सर्कुलर्स आते हैं, बहुत सारी नोटिफिकेशंस आते हैं। उन नोटिफिकेशंस में से इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस ये थे। आप भी एक बार ज़रूर गो थ्रू करिएगा। अपने टाइप से हो सकता है मुझसे कुछ छूट ना गया हो या कुछ स्किप ना हो गया हो, तो आप एक बार जरूर लगे और आपको लगता है कि ये आ सकता है, एक ऐसा एग्जामिनर सोचेंगे तो अगर आ सकता है तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो दोस्तों, फॉर मोर सच नॉलेजेबल फुल वीडियोज़, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, जमकर तैयारी करिए। मैं ऐसे ही काम की वीडियोस लाता रहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।